Hello everyone, my name is Saurabh Upadhyay and today we are discuss about electric charges and fields. So now this is a class 12th classes part first. आज हम 12th क्लास के पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं. अगर 11th क्लास के बच्चे भी हैं तो उसको आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हम पूरा बेसिक समझेंगे आज. स्टार्टिंग में करता हूँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे. स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो ये बात करता हूँ मैं 16th सेंचुरी के आसपास की, जब कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि किसी दो पार्टिकल्स को दो ऑब्जेक्ट को रब किया. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्ब लिया और इसको अगर हम ड्राई हेयर पर रब करें, किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. फ्रिक्शनल क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है वो फ्रिक्शन के कारण हुई है, इसलिए हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. अच्छा, ये जो इन दोनों के जैसे सपोज कीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज इसने गेन कर लिया, ये नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में? आप जानते हो बेसिक बातें हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है. तो सिमिलरली इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा. वो कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स. जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है, वो अलग फोर्स है. तो 16th सेंचुरी के आसपास की बात है. तो एक बाल्टिक सागर है जिसमें कोई येलो रंग का एक एम्बर नाम का मेटल मिला. वो एम्बर नाम का जो पदार्थ मिला वो येलो कलर का था, थोड़ा चिपचिपा था. ये जो एम्बर नाम का पदार्थ था इसको हमने रब किया कुछ पार्टिकल्स पे, कुछ ऑब्जेक्ट्स पर, तो उसमें भी सिमिलरली चार्जेस आ गए. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होने लगा. तो उस टाइम की बात है जब साइंटिस्ट को नहीं पता था ये क्या हो रहा है एक्चुअली. तो थेल्स ने लगभग 200 ईयर आफ्टर 200 ईयर्स बाद थेल्स ने भी इस पर कुछ काम किया. और थेल्स के काम करने के बाद काफ़ी सालों तक किसी ने भी इस पर कोई काम नहीं किया. देन 16th सेंचुरी में एक एलिजाबेथ फर्स्ट जो एक चिकित्सक थे वो थे विलियम गिलबर्ट. उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1514 टू 1603 इसके बीच में उन्होंने काम किया. ये बेसिक डेटा लेके आया हूँ मैं निकाल के, जो थ्योरी है थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. इसके बीच में उन्होंने काम किया. उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जो आपस में रब करने पर जो चार्जेस वगैरह एक दूसरे को दे रहे थे. कोई पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, कोई नेगेटिव चार्ज बन रहा था. इसके बाद 1646 में आए हमारे सर थॉमस ब्राउन. इन्होंने क्या किया, जो दो पार्टिकल्स को हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, रब करने के बाद इनको जब हमने रब करने के बाद इनके बीच में एक एनर्जी आई, एक अट्रैक्टिव होने की एक एनर्जी आई. उस एनर्जी को इन्होंने बोला इलेक्ट्रम. क्लियर आ रहा है बात समझ में आपको? किसने? थॉमस ब्राउन ने. किसको बोला? 1646 में बोला. जो दो ऑब्जेक्ट को हमने रब किया आपस में, रब करने पर उन्होंने बोला कि इनके बीच में एक एनर्जी आ जाती है जो अट्रैक्शन भी कर सकती है, रिपल्सन भी कर सकती है, बट एक एनर्जी आ जाती है. तो वो जो एनर्जी थी उसको इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए ये धीरे धीरे बन के इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो गई. तो आप ये समझ लीजिए बाल्टिक सागर से एक एम्बर नाम का पदार्थ निकला जो हल्का चिपचिपा था थोड़ा, और उस बाल्टिक सागर से निकले हुए एम्बर नाम के पदार्थ जो येलो कलर का था, हल्का चिपचिपा, उस पर काम किया लेबोरेटरी में जाके. तो उसको देखा गया कि उसमें कुछ हल्का झंझनाट टाइप का था, हल्का सा. तो उसको फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर उस पर शोध किया तो बाकी सारी चीज़ें निकल के आई सामने.
तो आज मैं बात करता हूं इसी के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पर। चलिए अब अपन आते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक बात कर लूँ थोड़ी सी। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में 2 टाइप के चार्ज होते हैं? चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है आपस में? रिपल्शन होता है। इज दैट क्लियर? अट्रैक्शन का नहीं है ये साइन, रिपल्शन का है। या फिर ऐसे समझ लो, अगर आपको अट्रैक्शन लग रहा हो ये, तो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव बोल सकता हूँ कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो सभी एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। और अपोजिट चार्ज, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इन सब में आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इतना आपको पता ही है, ठीक है। बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैंने क्या बोला, एक कॉम को लो, उस कॉम को बालों के ऊपर रब करो। तो आप जब बालों के ऊपर रब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रब करने से इस पर कुछ चार्ज आ रहा है, इस पर भी कुछ चार्ज आ रहा है। चार्ज मीन्स ये दोनों के अंदर एक छोटी प्रॉपर्टी आ जाती है किसी अनदर हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। तो हमने ये देखा कि भाई इस कॉम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बालों के ऊपर नेगेटिव चार्जेस मान लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? छोटा सा बाल तोड़ के कॉम के पास रख दीजिए, तो वो कॉम उसको अट्रैक्ट कर लेगा, चिपका लेगा कुछ देर के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए। तो क्या बोला कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हुई, बट वो किस कारण हुई? फ्रिक्शन के कारण। जैसे सपोज दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक रॉड ले लेता हूं, ये एक रॉड है, एक ये रॉड ले लो, ठीक है। अच्छा, इस रॉड को, ये जो रॉड है, ये हमारी रॉड मान लीजिए आप, ये कांच की रॉड है, ग्लास की रॉड, ठीक है। इस ग्लास की रॉड को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रब करो। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? तो इस कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और रेशम के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया कॉम और ड्राई हेयर के बारे में, ठीक इसी तरीके से जैसे रब करेंगे तो दोनों के बीच में चार्जेस आ जाएंगे। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा कि एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पार्टिकल में चले जाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो वो होता क्या है, एक डोनेट कर देता है, एक गेन कर लेता है। तो इसी तरीके जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब मीन्स ग्लास से ये कपड़े के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन गए। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये चार्ज आ गया। अब ये बोलते हैं कि सिमिलरली आप दूसरी रॉड लेके आओ, किसकी? ग्लास की लेके आओ, ठीक है। ग्लास की आप लेके आओ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपल्स करेंगे। ये भी ग्लास की रॉड है, ये भी ग्लास की रॉड, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। अगर इसकी जगह एबोनाइट की छड़ लेके आ जाता, तो एबोनाइट की रॉड रहती, फिर क्या करते हैं? तो फिर ये आपस में अट्रैक्ट हो जाती। क्या हो जाता? बिकॉज एबोनाइट की जो रॉड होती है वो हम ऊनी कपड़े के साथ रब करते हैं उसको मोस्टली, ठीक है। तो थ्रेड बोलते हैं इसको। तो इस पर क्या आ जाता? नेगेटिव चार्ज आ जाता। इज दैट क्लियर? नेगेटिव चार्ज आ जाता तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करती? अट्रैक्ट कर लेती। बात समझ में आ रही है इतनी आपको? ठीक है। इसके बाद कुछ एक चीज़ और समझनी है आपको कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है
बात समझ में आ रही है? ग्लास की रोड पर उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? इस रेशम के कपड़े पे। फिर से समझो, हम जितना पॉजिटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट पे लेके आते हैं उतना ही ठीक नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे आता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक फिगर और बना देता हूं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं कोई, जिनको नाम दे दो ए एंड बी। हमने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया, ठीक है। जब रब करेंगे तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, इससे या इसमें या अदरवाइज इससे, जिसमें वीक क्या होगा, फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, वीक फोर्स होगा जिसके अंदर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वीक फोर्सेस। तो वीक फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं वो टूट जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए आप, मैंने मान लिया कि एक से, ये जो ए है इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले गए, ठीक है। क्यों? जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन निकले। आप अपने हाथों को भी ऐसे रब करोगे, कुछ हीट एनर्जी आपको अंदर फील होगी। वो एनर्जी के थ्रू जब देखो आप रब करोगे तो एक हीट एनर्जी जनरेट होगी। हीट से क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे अपने कक्षा से। जैसे ही निकलेंगे वो ए से बी में चले गए, सपोज कर लीजिए, जरूरी नहीं है वो बी से ए में भी आ सकते हैं। मैंने मान लिया ये कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब फाइनली कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, ए से बी में ट्रांसफर हो गए। तो जब ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसने क्या किया, उसको भाई इस पे आए हैं इलेक्ट्रॉन, तो आए हैं, इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक बात और समझनी है आपको, मैंने बोला इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है भाई, मान लिया इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। आप खुद बताओ इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, आप खुद बताओ जितने इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए हैं, मींस जितना इसने इस इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ठीक उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, आपने किसी को 1000 रुपये दिए तो आप से पूछा जाएगा कि आप कितने प्लस में है, मीन्स कितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। आपने दिया है ना, तो आप पॉजिटिव हो, कितना है? 1000। और जिसने लिया है वो कितना है, उस पर नेगेटिव। सिमिलरली 1000, क्योंकि आपने दिया है उसको उतना ही, जितना आप पे पॉजिटिव है उतना ही उस पर नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? मीन्स इस जितना पॉजिटिव यहाँ है उतना ही नेगेटिव यहाँ होगा ए और बी में जब कंपेयर करेंगे दोनों में। एक बात और कि जब हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, तो हम ये देखेंगे जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या है, सपोज कर लो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए इसने, तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बिफोर रबिंग इस पे टोटल चार्ज क्या था इन दोनों पे? 0। अगर मैं आफ्टर रबिंग भी इनको कैलकुलेट कर लूं, +10 से -10 कैंसिल हो जाएंगे, तो आफ्टर रब होने के बाद भी इस पे टोटल चार्ज कितना है? 0। इट मीन्स ये कंजर्व्ड लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चार्जेस था वही लास्ट में चार्ज है। बात क्लियर, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, ठीक है, चलिए। इसके बाद कुछ चीजें मैं और नोट करा देता हूं हल्की हल्की सी। देखिए, चलिए, तो ये तो थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात। थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वांटाइजेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या है,
ऐसे समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है ये, इसके बारे में बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रकृति में, नेचर के अंदर जो कम से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कितना है, नोट कर लीजिए चाहो तो, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 स्टेथ कूलम। ठीक है, कूलम में जब ले जाएंगे तो उसको कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये याद रखना है आपको कि नेचर के अंदर मिनिमम जो एक कम से कम चार्ज पाया जाता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर स्टेट में बात करता है तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 स्टेट कूलम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझानी है मुझे। क्या समझाना है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी चार्ज आवेश की मात्रा जो इतनी होती है, ठीक उतनी प्रोटॉन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सेंटर में कौन होता है अपना? सेंटर में कौन रहेगा इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जीरो। यहां क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां क्या रहते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन। हमको क्या समझना है, बेसिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो मात्रा है, प्रोटॉन की क्या समझना है, जितनी क्वांटिटी प्रोटॉन की होती है, सपोज कीजिए +30 इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, वो कितने होंगे? वो इलेक्ट्रॉन भी आपके, इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होगी वो भी -30 होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में ये हो सकता है कि जो बाहर, देखो जितना पास होंगे ये लोग उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा इनके पास, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा लेगा प्रोटॉन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जितने बाहर दूर होंगे ये इलेक्ट्रॉन उतने वीक फोर्स हो जाएंगे, जितना पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा इनके बीच में। तो जितने बाहर रहेंगे वो वीक फोर्सेस के कारण वो थोड़े से सरफेस पे चले जाते हैं। जब कोई रब करता है या लाइट रे आती है, सन रेज आती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सरफेसेस पे चले जाते हैं। वो जाने दो, उसकी बात नहीं करना। अपन को ये करना है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी मैटर के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे, जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी इसके अंदर? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतनी प्रोटॉन, सिमिलर है, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर सरफेसेस पे आ जाएंगे, मीन्स वो फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो वो मूव करने लगेंगे, जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इतना क्लियर समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब एक बात आपको और बताना है मुझे इसी में, जैसा मैंने बोला आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में देखिए, इलेक्ट्रॉन
जो होंगे ऑलवेज इसके मल्टीपल्स में होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल गए 3 एंड 3/4 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, आधा नहीं होता, और पूरा होता है इसलिए हमेशा ऑलवेज मल्टीपल्स में मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रैक्शनल में मिल जाए वो आपको। बात समझ रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट पे 1.5 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं होता। होगा तो 1 होगा, अदरवाइज 2 होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा, अधूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मिलेगा और मल्टीपल्स में 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, बट रहेगा पूरा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके हिसाब से आपको हमेशा याद रखना है। आप कुछ और बात समझते। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस में मिलेगा बिल्कुल आपको। किस केस में नहीं मिलेगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 7/3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर। इसको आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, और ये चार्ज को कैलकुलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल इक्वेशन को, बट कभी भी हम ऐसे सॉल्व नहीं करते। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब क्वांटाइजेशन में देखो थोड़ा सा और। अब किसी मान लीजिए कोई भी चार्ज्ड बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज कितना होगा? चार्ज्ड बॉडी पर कितना चार्ज होगा? थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। मीन्स इस पर ये बॉडी ए है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे कि इस पर कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है? इसके लिए आपको याद रखना है एक फॉर्मूला। ये आपका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, यही काम आएगा पूरे आगे चल के 12th क्लास में। Q4, Q मीन्स क्या है? यहाँ पर चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है अपना यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इस फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन है। रेड पेन, चलिए देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन कम है, कमी है उसके अंदर। ठीक है, उसमें चार्ज बताना है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस और टाइप बताना है। क्वांटिटी और चार्जेस, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। मीन्स चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, वो भी कम है, कम है, और क्यू आपको फाइंड आउट करना है। और क्या दिया आपको? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो अपन को पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। फॉर्मूला हमारा Q = N × E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50, 1.6 × 10⁻⁻19। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे जैसे आप चाहें। ये फ्रैक्शन निकाला, 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 16 का 5 बार मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 80 × 10⁻⁻19, या लिखना चाहता है ऐसे भी 8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। ये हमारा आंसर आया। अच्छा एक चीज़ और समझ लेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे मैंने क्या बोला? ये कम है, ये क्या है?
50 इलेक्ट्रॉन कम है किसी ऑब्जेक्ट पर, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये रॉड है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? तो जब कम है तो जो हमारा आंसर निकला है वो पॉजिटिव आएगा, तभी तो बैलेंस करेगा। तो ये जो चार्ज निकला है, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इतनी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, जल्दी कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी मैं आपको बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा हो, बिकॉज आपको आदत नहीं है इतना डीप में पढ़ने की, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव नीट, जेई मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो बहुत काम की चीज़ें यहाँ से। एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन है, समझना है पहले। क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज हो? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -19। इट इज़ पॉसिबल, आप ये समझ लीजिए। हो सकता है ऐसा? चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला? n इंटू ई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं ना, ध्यान रखना, मैंने बताया था जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। देखिए हमको पता है चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज है हमारे पास ये 2.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। रख के देख लो, चाहो तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? n निकालेंगे तो यहाँ क्या दे देगा? Q बाय E। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो कैंसिल आउट हो गए, 10 टू द पावर -19 कूलम और 10 टू द पावर -19 कूलम। बचा क्या हमारे पास? देखो ध्यान से, बचा हमारे पास आंसर 2.2 बाय 1.6, पॉइंट से पॉइंट निकाल दिया। क्या 16 से 22 आएगा 16 की टेबल में? नहीं आएगा सर। तो कितना आंसर देगा? लगभग अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट, ये इसका आंसर है 1.3 के आसपास, 375। आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? 1 पॉइंट में नहीं आएगा, आएगा तो मल्टीपल्स में ही आएगा। तो इट इज़ पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये पूरा कंप्लीटली चला जाता, यहाँ 32 होता, कितना होता? 32 16 से तो चला जाता 2 बार, फिर ये पॉसिबल हो जाता, फिर इसका आंसर क्या होता? यस। यहाँ क्या आना चाहिए था? अगर यहाँ पर आंसर होता, क्वेश्चन में होता 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इट इज़ पॉसिबल, तो आपका यहाँ इसके लिए आंसर होता यस। बट 22 16 की टेबल में नहीं आता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कोशिश करना आप, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोल रहा है, एक कंडक्टर है, ये मान लो इस कंडक्टर पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। कितनी? कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना पूछ रहा है
आपसे फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है क्या, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं या कम है इस पे, है ना। फाइंड आउट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं इस पर, एक्स्ट्रा हैं या फिर कम है, मिनिमम है, कम से कम है उसके अंदर। चलिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सॉल्व Q कितना दिया, 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसके बाद फॉर्मूला ये रखा है आपका, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से क्या चाहिए मुझे, n चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, Q/E। तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको कैंसिल आउट करना कंप्लीटली 9 टाइम्स में चला जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों आपस में, ये पॉइंट से पॉइंट निकाल देना, तो कितना बचेगा, ये 16 बचेगा, ये 144। तो 16 की टेबल में 144 कितना आता है, 9 टाइम्स आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या पता चला आपको, हाँ ये हो गया। इसमें आपको ये फाइंड आउट करना था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये क्या था, यहाँ देखो पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज थे, तो यहाँ क्या होंगे, चार्ज कम होंगे। बात समझ में आ रही, मिनिमम होंगे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। मतलब मोटी मोटी बात करूं कि किसी कंडक्टर के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा या पॉजिटिव चार्ज इतने थे, तो कितने नेगेटिव चार्ज की जरूरत है इसको बैलेंस करने के लिए, 9 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बात समझिए, हमारे इसके अंदर ये कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, कितने, इतने कूलम, 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक्स्ट्रा चार्ज था। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इसको, तो ये अपने आप को खत्म कर देगा या बैलेंस कर देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन आता है, वो भी देख लो। देखिए नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन या कोई भी हो सकता है एलिमेंट, नाइट्रोजन है, इस पर हाउ मैनी कंजर्व चार्ज, कितने कूलम चार्ज का ये कंजर्व करता है। तो आपको पता है 7 और ये 14, हाउ मैनी चार्जेस, 7 और 14 ये आपको पता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, इसका नंबर ऑफ एटम नंबर कितना है इसका, 7। तो हमें नंबर पता चल गया, फॉर्मूला क्या था, चार्ज फाइंड आउट करना है। एन आपको पता है कितना है, 7। ये आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या करना है, कुछ नहीं, रखना है आपको सीधा सीधा, कितना आएगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 112 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हो गया, समझ में आया आपको इतना, चलिए।